Good morning, all of you, and welcome to the last part of our chapter, that is sources of food, भोजन एवं स्वास्थ्य. लास्ट पार्ट आज हम देखेंगे अपने इस चैप्टर का, दैट इज़ फूड चेन. yesterday we have discussed about the herbivore, carnivore and omnivore. तो आज हमको उसी से नेक्स्ट टॉपिक देखना है, फूड चेन, जिसको कि हम हिंदी में खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला भी कहते हैं. So now what is the food chain? The relationship between organism for transferring nutrients is called a food chain. विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसमें हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जिनको शाकाहारी जीव खाते हैं. फिर शाकाहारी को मांसाहारी तथा इन दोनों को सर्वाहारी जीव खाते हैं. होता क्या है कि आई टोल्ड यू येस्टरडे कि सबसे एनिमल्स के फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. सबसे पहले थे हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन ओमनीवोर्स एंड देन स्कैवेंजर्स. तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है. तो फूड चेन भी एक तरह की चेन होती है, ठीक है. वो एक के बाद एक आती है. तो जो सबसे पहले होता है जिसमें फूड का प्रोडक्शन होता है, जो करता है, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है. जो लिविंग थिंग फूड को प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर. और एक ऐसा सिर्फ एक ही लिविंग थिंग है जो खुद फूड को प्रोड्यूस करता है, वो होते हैं प्लांट्स, ठीक है. प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे लिविंग थिंग हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर बीन नेम्ड एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है. प्लांट्स सबसे बेसिक होते हैं. इन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है. जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो इन प्लांट्स पे फीड करते हैं. फिर इस प्लांट ईटिंग एनिमल को, यानी इस हर्बीवोर एनिमल को एक कार्निवोर एनिमल खा जाता है, ठीक है. तो ये लायन काऊ को खा सकता है, काऊ प्लांट को खा सकती है, प्लांट काऊ को नहीं खा सकता है, और ना ही काऊ लायन को खा सकती है. तो इसीलिए प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर एनिमल खाएगा. इस हर्बीवोर एनिमल को एक कार्निवोर एनिमल खा सकता है, ठीक है. तो ये क्या है? आपको एक सीधी सीधी चेन दिखाई दे रही है. इसको ये खाया, इसको ये खाया, तो एक सीधी तरह से चेन चलती आ रही है. इसी को कहते हैं हम फूड चेन. एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि हैन खाती हैं. और इस हैन को कौन खा सकता है? फॉक्स खा सकता है, ठीक है. तो इनकी ये जो चेन सीधी सीधी चली आ रही है, तो ये सिर्फ एक चेन नहीं है, बल्कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मीन्स इनडायरेक्टली इसके न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कार्निवोर एनिमल तक जा रहे हैं. समझ में आ रही बात? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स होंगे, चाहे वो जो भी प्लांट हो, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसमें गए, फिर इसके बाद इसमें गए. तो इनडायरेक्टली कह लीजिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स इस कार्निवोर एनिमल्स में गए, ठीक है. बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट्स. तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग तरह के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. और हर्बीवोर एनिमल्स में इन सारे न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं. हर्बीवोर एनिमल्स को प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. जब हम लोग भी अगर कोई सब्ज़ी या कोई ऐसा चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर जो भी रहता है, सपोज़ कि हमने आलू खाया, तो आलू के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट है आलू में? कार्बोहाइड्रेट है. तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग आलू खाते जा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट वो हमारी बॉडी में जा रहा है. तो इसी तरह से हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर इस प्लांट, जो भी वो प्लांट वो खा रहे हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में
जा रहे हैं। ठीक, फिर इस काऊ को हंट किया एक लायन ने, उसको मार के उसने खा गया। ठीक है, तो इस काऊ के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, अब चाहे वो प्लांट के हो चाहे इसने कुछ और चीज़ खाई हो तो उसके, तो इस लायन के अंदर इनडायरेक्टली प्लांट के न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो जो भी एनर्जी इसको मिली थी खाने से, वो एनर्जी अब इस लायन के अंदर भी आ गई है जब उसने इस काऊ को मार के खाया है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और है ग्रेन का। जो हैन होती है, हैन क्या खाना पसंद करती है? ग्रेन्स को। तो ग्रेन्स को जब हैन ने खाया तो जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूट्रिएंट, वो हैन के अंदर गया। फिर हैन को कौन मार के खा गया? फॉक्स। तो इस इनडायरेक्टली ये सारे न्यूट्रिएंट्स फॉक्स के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये है आपका एक फूड चेन। ये एक चेन की तरह से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आपको आप अपने नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे तो इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो ये तो सिर्फ एक चेन है, एक सीरीज़ है, एक सीधा सीधा सा चेन चलती जा रही है, बनती जा रही है। एक है अब एक फूड वेब है, मीन्स एक जाल है। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। फूड वेब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ फूड चेन्स दैट आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है। होता क्या है एक्चुअली, जो ये फूड चेन्स होती हैं तो ये सिर्फ यही नहीं होती हैं, अलग अलग फूड चेन होती हैं। सिर्फ एक यही फूड चेन नहीं होती है बल्कि अलग अलग फूड चेन होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रेन्स को हैन खाएं, हैन को फॉक्स खाएं। बीच में भी कुछ जानवर ऐसे आ जाते हैं जो बीच में घुस जाते हैं और एक तरह से पूरी तरह से एक तरह का फूड वेब बन जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट फूड चेन मिल करके बनती है एक फूड वेब। कैसे फूड वेब होता है? तो ये फूड चेन्स का रिलेशन आपस में एक दूसरे से होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, मिल करके बनाती है फूड वेब। तो ये फूड वेब होता क्या है? ये एक जाल होता है और कई सारी फूड चेन्स आपस में एक तरह से जाल बुन लेती हैं। होता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्लांट को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, प्लांट को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा। बट बीच में कुछ और भी, मैंने जैसे अभी कहा कि कुछ एनिमल्स और भी ऐड हो जाते हैं इसमें। देखिए कैसा क्या होता है। प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लीजिए, ठीक है। उस प्लांट को ग्रास हॉपर ने खा गया, ग्रास हॉपर खाया, ठीक। इस ग्रास हॉपर को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि फ्रॉग और लिजर्ड भी कार्निवोर होते हैं, ठीक है। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर एक प्लांट ईटिंग एनिमल है, यानी कि वो हर्बीवोर है, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, फिर फ्रॉग को हॉक खा गया, हॉक भी खा जाता है फ्रॉग को, ठीक है। अब यही ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकती है। ये एक सीधी सीधी चेन चल रही है। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को हॉक ने खा गया। हॉक एक बर्ड होती है, इट रिसेम्बल्स मच लाइक एन ईगल, ठीक है, थोड़ा बहुत ईगल की जैसे दिखती है, वो हॉक होती है। तो प्लांट को जब ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा गया। इसी ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकता है। जिस प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया है, ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकता है। फिर लिजर्ड को स्नेक खा गया, लिजर्ड को स्नेक खा गया, और स्नेक जो है फ्रॉग को भी खा सकता है ना। प्लांट ग्रास हॉपर ने प्लांट खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, और इस फ्रॉग को हॉक खा गया। फिर सेकंड ऑप्शन भी है
कि ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकती है, ठीक है, ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकती है, लिजर्ड को स्नेक खा सकता है, ठीक है, लिजर्ड को स्नेक खा सकता है और इस स्नेक को फिर से हॉक खा सकती है, ठीक है। फिर तीसरा केस भी आ सकता है, मान लीजिए प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा गया, फिर स्नेक को हॉक खा गया। ये तीसरा केस बना कि नहीं बना? पहला केस, फर्स्ट केस क्या बना? सबसे पहला केस प्लांट को ग्रास हॉपर, सबसे पहला केस मतलब सबसे पहली चेन कौन सी बन रही है? वेट अ मिनट, आई टोल्ड यू कि इट्स अ वेब ऑफ फूड चेन्स। तो सबसे पहली चेन कौन सी बन रही है? इधर ध्यान दीजिएगा। सब प्लांट प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को हर्बीवोर फिर कार्निवोर खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चेन कौन सी बनी? प्लांट है। प्लांट को कौन खा रहा है? यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट फूड वेब क्या है, फिर से आपको दिखा देते हैं। प्लांट है, ठीक है, प्लांट को मैंने बताया था कि ग्रास हॉपर खा रहा है, ओके। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया। अभी आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसे अभी आप फ़िलहाल छोड़ दीजिए। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को कौन खा गया? हॉक, एक बर्ड है, वो खा गई, ठीक है। ये पहली फूड चेन हुई। मैंने कहा कि फूड वेब क्या है? इट्स अ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, मतलब कई सारे फूड चेन्स को मिला के कॉम्बिनेशन बना। तो ये पहला फूड चेन है। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को कौन खा गया? हॉक खा गया। दूसरा केस, दूसरी फूड चेन, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को कौन खा गया? लिजर्ड। फिर इस लिजर्ड को कौन खा गया? स्नेक। स्नेक को कौन खा गया? हॉक, ठीक है। ये दूसरी फूड चेन हो गई। फिर तीसरी फूड चेन, प्लांट है, कौन खा गया उसको? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया। मीन्स ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी तो खा सकता है ना। ग्रास हॉपर को लिजर्ड और फ्रॉग दोनों खा सकते हैं। तो यहाँ पे लिजर्ड नहीं खा रही है, बल्कि यहाँ पे फ्रॉग खा रहा है। और इस फ्रॉग को यहाँ पे कौन खा रहा है? पहले केस में यहाँ पे फ्रॉग को सीधे हॉक खा गया। अगर मैंने कहा कि कुछ एनिमल्स बीच में आ जाते हैं, तो उस फ्रॉग को यहाँ पे सीधे हॉक खा गई थी। अब यहाँ पे क्या है? उस फ्रॉग को स्नेक खा गया और स्नेक जो थी हॉक को खा गई। सॉरी, स्नेक हॉक को खा हॉक स्नेक को खा गया, सॉरी, स्नेक को हॉक ने खा गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एक तरह से फूड वेब बन गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट्स अ सीरीज ऑफ फूड वेब। प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा गया हॉक, ठीक है। अब इस ग्रास हॉपर को लिजर्ड भी खा सकती है। लिजर्ड को कौन खा गया? स्नेक। स्नेक को कौन खा गया? फिर से हॉक। अब ये फ्रॉग भी हॉक को खा सकता है, सॉरी, स्नेक भी फ्रॉग को खा सकता है, ठीक है। स्नेक भी फ्रॉग को खा सकता है। तो फ्रॉग कैन बी ईटन बाय द स्नेक। तो ये जो चेन यहाँ जा रही थी, फिर ये जो चेन यहाँ से यहाँ जा रही थी, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगी। कैसे? यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ। ये तीसरी चेन हो गई। पहली चेन सीधी सीधी जा रही है, दूसरी चेन ऐसे 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 जा रही है, तीसरी चेन कैसे जा रही है? एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है।
तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि फूड चेन और फूड वेब होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. So by this I end up my chapter now. Tomorrow I'll be giving you the question answers, and I'll send you the PDF to read the chapter. And if anybody can tell me ki whether all have got the books or not, because one of the child has messaged me ki she has not got the book, and I want to please know ki whether all have got the books or not. ठीक है, तो आप एक बार हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिसको भी बुक अभी तक नहीं मिली है. ठीक है, तो नाउ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.